वेलकम टू प्रताप क्लासेस। तो दोस्तों आज है 28 मार्च 2022 और जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिया और वर्ल्ड के जो 28 मार्च के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और वीडियो लाइक शेयर कर देना। पीडीएफ आपकी इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज हम बात करते हैं 28 मार्च 2022 की। तो पहला क्वेश्चन देखो, हाल ही में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? हाल ही में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में 2021 में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो ध्यान रखना, गुजरात। कौन सा राज्य रहा है? गुजरात राज्य रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, ये है निर्यात। तो इसमें नीति आयोग के द्वारा ये सूचकांक जारी की गई है। तो इसमें गुजरात राज्य जो है टॉप पे रह चुका है। मुख्य तथ्य देखो, गुजरात नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर है। कौन सा है? गुजरात। देखो इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो ध्यान रखना, दूसरे पर है महाराष्ट्र और तीसरे पर है कर्नाटक। गुजरात ने लगातार दूसरे वर्ष निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के लिए नीति आयोग रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो टॉप पे निर्यात तैयारी सूचकांक में 2021 में गुजरात टॉप पे है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस शहर में RBI-H का उद्घाटन किया है? तो शक्तिकांत दास आपको पता है आरबीआई के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। इन्होंने किस शहर में RBI-H का उद्घाटन किया है? ये किया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु शहर में RBI-H का उद्घाटन किया है। देखो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, ये है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास और अभी बेंगलुरु में RBI-H का उद्घाटन किया है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने। देखो मुख्य तथ्य, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है जिसे वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देने और पोषित करने के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ स्थापित किया जाएगा। तो 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ स्थापित किया जाएगा और अभी इसकी शुरुआत बेंगलुरु में शक्तिकांत दास के द्वारा उद्घाटन इसका किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है? किस राज्य की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र पुलिस के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 का अभ्यास आयोजित किया है। ये देखो तस्वीर, अच्छी तरह से आप तस्वीर देख सकते हो क्योंकि तस्वीर के माध्यम से आपको क्वेश्चन याद हो जाते हैं क्योंकि हमें जो है हूबहू हमारे दिमाग में छप जाते हैं। तो अभी भारतीय सेना ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ ये सुरक्षा अभ्यास 2 ये अभ्यास आयोजित किया है। देखो मुख्य तथ्य, भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन ने पुणे के लुलानगर में महाराष्ट्र पुलिस के साथ एक संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया है। तो ये किया है इसके साथ। देखो इसका उद्देश्य क्या है? पुणे में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करना था। किसमें? पुणे महाराष्ट्र में है और इसकी आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करना था, इस वजह से यह अभ्यास आयोजित किया गया है। अगला देखो, हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो दूसरे कार्यकाल के लिए यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है योगी आदित्यनाथ ने। किसने? दूसरे कार्यकाल के लिए एक बार फिर से ये चुनाव जीत चुके हैं योगी आदित्यनाथ। पहले भी ये मुख्यमंत्री रह चुके यूपी के और एक बार फिर से इन्होंने चुनाव जीत लिया है। तो तस्वीर तो आपने देखी होगी, योगी आदित्यनाथ बहुत चर्चा में रहते हैं ये। तो ये आप देख सकते हो, ये है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो एक बार फिर से ये चुनाव जीत चुके हैं और जितने भी चुनाव हो चुके हैं राज्य से, जैसे उत्तराखंड है, एक गोवा है, मणिपुर है और पंजाब है और यूपी है, जितने भी इनके 2, 4, 5 राज्य चुनाव हो चुके हैं ना, उनमें विधानसभा सीटें कौन सी सीटें किसने ज़्यादा ली है इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना क्योंकि राजस्थान पुलिस में एग्जाम हो चुके, ये चुनाव हो चुके हैं। तो इन क्वेश्चनों इन जो यहाँ पे चुनाव से संबंधित क्वेश्चन आपसे जरूर करंट से बनेंगे, तो इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आदित्यनाथ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। और भाजपा के नेतृत्व वाले में एनडीए ने 403 में से 274 सीटें हासिल की है। तो 403 में से 274 सीटें हासिल की है। तो इन क्वेश्चनों को जितने भी 4-5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उनकी पूरी आपको डिटेल आपको पूरा पता होना चाहिए, अच्छी से इसको पढ़ लेना। अगला देखो, हाल में मलेशिया बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास के लिए कितने देशों की मेजबानी करेगा? तो मलेशिया है जो बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास के लिए कितने देशों की मेजबानी करेगा? इसका आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है मलेशिया अभी 4 देशों के लिए क्या है, बरसामा शील्ड 2022 के लिए 4 देशों के लिए ये मेजबानी करेगा। तो तस्वीर यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हो। देखो मुख्य तथ्य, मलेशिया वार्षिक बरसामा शील्ड 2022 प्रशिक्षण अभ्यास में 4 देशों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम के सशस्त्र बलों की मेजबानी करेगा। अब मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। और मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशियाई रिंगित। मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? इस्माइल साबरी याकूब। कौन है? इस्माइल साबरी याकूब। और अभी मलेशिया है जो 4 देशों की मेजबानी करेगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश के काले गेंडे को बचाने के लिए विश्व बैंक द्वारा पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया है? तो किस देश के काले गेंडों को बचाने के लिए विश्व बैंक द्वारा पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया है? इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका इसका आंसर हो जाएगा। और अभी इसके लिए बचाने के लिए विश्व बैंक द्वारा पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया गया है। और जिस विद्यार्थी ने अब तक गेंडे नहीं देखे हैं तो इमेज के माध्यम से यहाँ पे आप गेंडे देख सकते हो। यहाँ पर बहुत से विद्यार्थी होंगे जिन्होंने गेंडे नहीं देखे होंगे, लेकिन तस्वीर में आप गेंडे देख सकते हो आप किस तरह के गेंडे पाए जाते हैं। तो ये अफ्रीका में अभी विश्व बैंक के द्वारा इनको बचाने के लिए क्या है, वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। विश्व बैंक ने ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। अब बात है विश्व बैंक की। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व बैंक का गठन कब हुआ? जुलाई 1944। और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को अभी रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जा चुका है विनोद जी खंडारे को। लेफ्टिनेंट जनरल है ये। और तस्वीर आप यहाँ पे अच्छी तरह से आप देख सकते हो इनकी। देखो मुख्य तथ्य, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे सेवानिवृत्त को रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, जो रक्षा सचिव को रक्षा रणनीति से संबंधित मामलों पर रणनीति, अंतर्दृष्टि और सलाह ये प्रदान करेंगे। तो अब इनको नियुक्त किया जा चुका है। अगला देखो, हाल ही में किस संगठन ने जेंस स्टोलनबर्ग का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया है? तो अभी ये नाटो के प्रमुख थे, तो नाटो के द्वारा क्या अभी जेंस स्टोलनबर्ग का कार्यकाल क्या है, 1 साल के लिए इनका बढ़ा दिया गया है। तो ये भी आपको अभी इनका 2022 में कार्यकाल समाप्त होने वाला था। नाटो के प्रमुख है ये, और अभी इनका 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। मुख्य तथ्य देखो, नाटो के एक बयान के अनुसार उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने महासचिव जेंस स्टोलनबर्ग के कार्यकाल को 30 सितंबर 2023 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 30 सितंबर 2023 तक इनको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किसने रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए नामित किया गया है? तो किसे रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए नामित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा किरण मजूमदार। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। देखो मुख्य तथ्य, बायोकॉन और बायोकॉन बायोलॉजिकल्स की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शो को स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के एक साथी के रूप में इनको चुना गया है। किनको? किरण मजूमदार शो को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में ए चिल्ड्रन बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए चिल्ड्रन बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दलाई लामा और डेस्मंड टूटू के द्वारा। ये उपरोक्त दोनों ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों के द्वारा क्या है, चिल्ड्रन बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक लिखी गई है।
देखो मुख्य तथ्य, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं 14वें दलाई लामा और तेंजिंग ग्यात्सो और आर्क बिशप डेसमंड टूटू द्वारा सह लेखक एक चित्र पुस्तक संस्करण जिसका शीर्षक है द लिटिल बुक ऑफ जॉय है और सितंबर 2022 में जारी की जाएगी। तो ध्यान रखना, सितंबर 2022 में जारी की जाएगी और अभी इनके द्वारा ये पुस्तक है लिखी गई है। अब पिछली वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में ढोल उत्सव या ढोल जात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। और ये रंगोली से संबंधित एक पवित्र त्यौहार है पश्चिम बंगाल का और ढोल उत्सव या ढोल जात्रा उत्सव के राज्य में ये मनाया जाता है। तो बड़े ही शानदार जवाब दिए, सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया जा चुका है? डीके जैन, शेखर कपूर, हिसाशी टेकुची और सूर्य प्रकाश। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो यस्टरडे डोज क्या थी? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? आपको पता है अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का भी निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वहन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो इसकी कोई सीमा नहीं होती, यानी कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की जो अधिकतम आयु है ना, वो उसकी कोई सीमा नहीं होती। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एएस राधाकृष्णन। कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एएस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राज्यसभा के द्वारा। जिसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा अभियोग लगाया जा सकता है। तो कई विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए और आने वाला एग्जाम राजस्थान पुलिस वीडियो बेंच एग्जाम सभी के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है? राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? राज्यसभा के लिए बतानी है। और राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? ये भी आपको बताना है। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? और राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? इन दोनों क्वेश्चनों को आप थोड़े ध्यान में पढ़ लेना। एक तो धन विधेयक को अपनी सहमति से कितने दिन तक रोक सकती है और एक सामान्य विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। और राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर शाम तक उपलब्ध हो जाती है और कल शाम मैंने 8 बजे उपलब्ध करवा दिया आपको राजस्थान पुलिस के लिए भाग ब का पार्ट नंबर 35 क्वेश्चनों का उपलब्ध करवा दिया। बहुत से विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि सर वो क्लास दोबारा स्टार्ट करो, तो कल मैंने शाम उपलब्ध करवा दिया। अच्छी तरह से उसको देख लेना और जब तक राजस्थान पुलिस का एग्जाम नहीं हुआ तब तक आपको ये क्लासें लगातार आपको मिलती रहेगी। और इंडिया करंट की मेरी डेली आपको 7 बजे लाइव क्लास मिलती है। तो जाते जाते लाइक शेयर कर देना आपका काम है। और धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।